पेज नंबर 150 पर एक क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग साइड लेंथ्स, ऑल द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर। सारी की सारी जो यूनिट दे रखी हैं आपको वो सेंटीमीटर की दे रखी हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा है 4,4,6। इसका मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। अब हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ट्राइंगल आपको पता है कुछ इस तरह से होता है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे ले लेंगे 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, फिर साइड में ले लेंगे 4 और फिर ले लेंगे 4। ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं चलिए वो मैं सिखाता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे बेस में 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, आप 4 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं 6 सेंटीमीटर का ड्रा करूंगा। स्केल को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये आपको एक 0 दिखाई दे रहा है। स्केल यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि स्केल होता है 0 से, जो यहाँ पर ये 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्केल का इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फिर 0 से लाइन आपको ड्रा करना है 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा। जैसे ही 6 सेंटीमीटर ड्रा हो जाए फिर आपको स्केल हटा लेना है। अब हमें चाहिए, इनकी 4 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके लिए हम स्केल का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे कंपस का। ठीक है, कंपस के अंदर हम लेने वाले हैं 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। अब ये हम यहाँ पर कैसे सेट करते हैं वो देखिएगा। ये हमने स्केल ले लिया है और ये हमारा क्या है, कंपस है। कंपस की जो निडल है वो 0 पर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये रख दी हमने निडल 0 पर, ये 4 सेंटीमीटर पर हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक का मतलब ये कि आपका कंपस फिर हिलना नहीं चाहिए। स्केल का कोई काम नहीं है, इसको हम हटा देते हैं और फिर ये वाली निडल जो है इस पॉइंट पर लेकर आएंगे और हल्का सा हम एबव जो है लाइन के ऊपर की तरफ को एक आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह से एक आर्क लगा दी है। उसके बाद कंपस को वापस दूसरी साइड में लेकर जाएंगे, वहाँ रखेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर एक और आर्क लगाएंगे। जो हमने पहले आर्क लगाई थी उसी के ऊपर एक और आर्क लगाएंगे। तो इसने क्या करा, पहले वाली आर्क को सेकंड आर्क पर इंटरसेक्ट कर दिया है। ये जो पॉइंट हमारा कहलाता है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है बिटवीन द 2 आर्क्स। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इसी को हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिएगा आप। यहाँ से हम इसको ज्वाइन करने वाले हैं, ये जो पॉइंट है हमारा इंटरसेक्टिंग, इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे और फिर इसी पॉइंट को वापस से सेकंड पॉइंट की तरफ जाएंगे लाइन सेगमेंट के। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन चुका है। अब देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल बन चुका है इसको हम नेम दे देते हैं। इसे हम कहेंगे ए, ये बी हुआ और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा उसे हमने सी बोल दिया है। बेस में हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करी थी, वो हमने लिख दिया है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है। अगर अब आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है तो वो बहुत ईजी है, वो भी आप देख सकते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमें देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक एक करके स्टेप्स आप खुद लिख देंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने क्या करा, बस उतना लिखना है, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले हमने क्या करा था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट। एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करी थी, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, किससे करी थी, अब वो चाहो तो लिख दो, यूजिंग रूलर। ठीक है, रूलर का हमने यूज करा था, दैट इज स्केल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, हमने ए से एक डिस्टेंस ली थी 4 सेंटीमीटर की और एक आर्क लगाई थी। किसका यूज करा था हमने, कंपस का यूज करा था। हम कहेंगे फिर यहाँ पर एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए हो गया हमारा। यहाँ पर हम इसको कहेंगे एज सेंटर। एज सेंटर क्यों कहा, क्योंकि हमने निडल यहाँ रखी है, इस पॉइंट पर हमने निडल रखी थी, इसलिए हमने इसे कहा सेंटर। एंड रेडियस, अब रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके जो डिस्टेंस कहलाती है वो हमारी रेडियस हो गई हमारी। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू कितनी, 4 सेंटीमीटर। और हमने क्या करा, फिर एक आर्क लगा दी, ड्रा एन आर्क, हमने एक आर्क लगा दिया। थर्ड पॉइंट बहुत इजी है, देखिए वापस से हमने क्या करा, एट पॉइंट बी, बी पर हमने सेम वापस से नीडल रखी थी कंपस की, तो एट पॉइंट बी एज सेंटर एंड रेडियस। अब देखिए यहाँ पर रेडियस कितनी ली थी, वापस से हमने फिर से 4 सेंटीमीटर ले रखी है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है सेम रेडियस, तो 4 सेंटीमीटर। ड्रा एन आर्क, यहाँ से भी हमने एक आर्क लगाई, ड्रा एन अदर आर्क। अब हमने एक और आर्क लगा दी,
एन अदर आर्क, क्योंकि हम पहले एक आर्क लगा चुके हैं, अब हमने दूसरी आर्क लगाई है। इसने क्या करा, विच इंटरसेक्ट, जो पहले वाली आर्क थी, विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क, उसने प्रीवियस आर्क को यानी पहले वाली आर्क को कट कर दिया। प्रीवियस आर्क एट कहाँ पर कट करा, एट सी पर कट कर दिया। यानी जब ये दो आर्क आ गई हमारी कुछ इस तरह से, पहले आर्क हमने ऐसे लगाई थी, फिर हमने ऐसे लगा दी, ये जो पॉइंट है हमारा ये वाला, इसको हमने कहा सी, ठीक है, इसी को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब फाइनली हमने क्या करा, यहाँ पर हमने करा ज्वाइन ए सी एंड बी सी। क्यों करा ज्वाइन, टू गेट, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, बस इतना सा है। इसमें कोई भी स्टेप्स ऐसे नहीं है जो याद करना पड़ेंगे या आपको क्रैम करना पड़ेंगे, बहुत इजी है, जो करते जाइए वो लिखते जाइए, ट्राइंगल बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हम फिर से वही करने वाले हैं। हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे यूजिंग द स्केल और रूलर, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्केल ले लिया है, हमने पहले ही बताया था, यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 पर रखना है अपनी पेंसिल इस तरह से, और फिर हम इसे 5 सेंटीमीटर तक लेकर जाएंगे, ठीक है। ये हमारी 5 सेंटीमीटर तक लाइन आ चुकी है। अब यहाँ से हम पेंसिल हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइन हमारी बन चुकी है। स्केल का भी कोई काम नहीं है, उसको भी हटा दिया हमने। सेकेंड स्टेप क्या है, हमें 2 लाइन सेगमेंट चाहिए, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लेकिन वो हम किससे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे इस कंपस से बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमें 4 सेंटीमीटर भी चाहिए, 5 सेंटीमीटर भी चाहिए, 3 सेंटीमीटर चाहिए। अभी पहले हम क्या करते हैं, निडल को रखते हैं 0 पर, ठीक है, इस पेंसिल को सेट करते हैं 3 पर, ठीक है, ये 3 पर हमने इसको सेट कर दिया है। फिर इसको हम लॉक कर देंगे। स्केल अभी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, स्केल हटा देते हैं और फिर इसको ऊपर लेकर जाएंगे और एक आर्क यहाँ से लगा देते हैं हम, ठीक है, ये हमने एक आर्क लगा दी है। उसके बाद वापस से स्केल के अंदर अब हमें क्या करना है, फिर से इसके अंदर एक और नया मेजरमेंट लेना है, क्योंकि पहले वाले पार्ट में क्या था कि दोनों मेजरमेंट सेम थे, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लेकिन इस बारी क्या है, पहला मेजरमेंट आपका 4 सेंटीमीटर का है, फिर है 3 सेंटीमीटर का, तो 3 हम ले चुके हैं, अब हम लेंगे 4 सेंटीमीटर अपने उसके अंदर कंपस के अंदर। तो अब हम देखिए यहाँ पर रखेंगे निडल को और इसके अंदर हम डिस्टेंस ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब देखिए कैसे लेते हैं, पेंसिल को थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पर, और ये 4 सेंटीमीटर आ चुका है डिस्टेंस कंपस के अंदर, ठीक है। और इसको स्केल हटा देते हैं, स्केल का कोई काम नहीं है। निडल को उठाएंगे, सेकंड पॉइंट पर लगेंगे लाइन सेगमेंट के, ठीक है। उसके बाद पेंसिल को एडजस्ट करेंगे, उसके पास लेके आएंगे जो पहले वाली आर्क लगाई थी हमने, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और आर्क ड्रा कर देते हैं जो इंटरसेक्ट करेगी पहली आर्क को, ठीक है, प्रीवियस आर्क को उसने इंटरसेक्ट कर दिया। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है, सही है। यही मेन हमारा पॉइंट है, इसी को हम ज्वाइन करेंगे अपनी लाइन सेगमेंट के पॉइंट से। देखिए ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अब इसको हम ज्वाइन करने वाले हैं, यहाँ से ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से और वापस से इसको लेकर आएंगे, इस पॉइंट से भी ज्वाइन कर देंगे, बस बन गया हमारा ट्राइंगल। अब हम इसे नेम दे देते हैं, ये हमारा ए है, इसको हमने बी बोल दिया, और ये हमारा सी है, ठीक है। और हमने बेस में लिया था 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करा था, ये हमने 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करा था, और ये हमने 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करा था। इसके स्टेप्स भी बहुत ईजी हैं, अगर आप देखना चाहें तो इसके भी स्टेप्स मैं लिख कर दिखला देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, ड्रा, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यूजिंग स्केल या वो लिख देना आप। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, हमने एट पॉइंट ए, देखिए एट पॉइंट ए, ठीक है, ए पर हमने क्या करा, इसको हमने सेंटर ले लिया एज सेंटर, ठीक, एंड रेडियस, हमने रेडियस लिया, कितना लिया, 3 सेंटीमीटर, और क्या करा, ड्रा एन आर्क, हमने एक आर्क लगा दी, ठीक, कैसे लगा दी थी, हमने यहाँ से सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लिया था कुछ इस तरह से ए बी, उसके बाद यहाँ से कंपस रखा था और यहाँ से ऐसे करके हमने एक आर्क लगा दी थी, यानी हमने क्या करा, ए पर निडल रखी और यहाँ से एक आर्क लगा दी, वो हमने सेकंड पॉइंट लगा दिया। थर्ड पॉइंट पर हमने क्या करा, एट पॉइंट बी, अब हमने बी पॉइंट ले लिया एज सेंटर, जिसको हमने सेंटर कहा, एंड रेडियस इज इक्वल टू, इस बार देखिए रेडियस डिफरेंट है, पहले वाले पार्ट में 4 सेंटीमीटर था, इस बार हमारे पास पहला जो रेडियस था वो 3 सेंटीमीटर का था। अब यहाँ से बी से जो लगाएंगे
वो हम लगाया हमने 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हमें मिला इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसको हमने कहा सी। तो वही हमने यहाँ पर लिखना है 4 सेंटीमीटर और हम यहाँ लिखेंगे ड्रा एनदर आर्क, एक और आर्क लगा दी विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क। ठीक है, प्रीवियस आर्क को उसने इंटरसेक्ट कर दिया एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, सी पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ज्वाइन करवाना है, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। क्यों करवाना है, टू गेट रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट जो है वो है 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फिर से हम 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेने वाले हैं। ठीक है, स्केल लेंगे और यहाँ से हमने पेंसिल ले लिया है और पेंसिल से हम पे 0 से रख करके सीधा लेके जाएंगे हम 5 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रा कर देंगे ये इस तरह से। ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा, 0 से ही स्टार्ट करना है लाइन और 5 पर आपको रोक देना है। अब हमें क्या करना है, हम कंपास लेंगे, कंपास में हमें 2 लाइन सेगमेंट चाहिए इस बार, एक 1 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 5 सेंटीमीटर बहुत ईजी है, ये आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि लाइन सेगमेंट पहले से ही 5 सेंटीमीटर का, तो हम यही डिस्टेंस जो है अपने कंपास में ले लेंगे और इसको लॉक भी कर देंगे। और फिर यहाँ से हम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमें पता है कहाँ आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो यहीं आएगा लगभग, अगर हम यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा। अब यहाँ से हमें एक आर्क लगा देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमने लगा दिया है। इसके बाद अब हमें वापस से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए अपने कंपास के अंदर। तो कंपास लेते हैं और हम यहाँ से निडल उठाकर लेकर आएंगे, 0 पर रखेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद पेंसिल को सेट करेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, अब निडल हम लेकर जाएंगे सेकंड अपने उस पर रखेंगे लाइन सेगमेंट के सेकंड पॉइंट पर और यहाँ से हम प्रीवियस आर्क जो हमने पहले बनाई थी उस पर एक और आर्क ड्रा कर देंगे कुछ इस तरह से। देखिए अब आपके पास 2 पॉइंट यानी 2 आर्क से एक पॉइंट आ चुका है। यहाँ से आप देखिए हमने कंपास हटाया, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ से, तो आपको कलर भी दिखाई दे जाएगा पेंसिल का। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है। इसी तरह से यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये मेरा ट्राइंगल बन चुका है। अब हम इसे नेमिंग दे देते हैं ए बी और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा सी बना। ये बेस में हमारे पास था 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी हमारे पास था 5 सेंटीमीटर और ये जो छोटी सी लाइन है ये हमारी 1 सेंटीमीटर की। अब हम इसके भी स्टेप्स देख लेते हैं, बहुत ईजी हैं। देखिए सभी के स्टेप्स एक से हैं, बस हल्का सा चेंजेस है वो भी डिजिट का। ठीक है, लाइन सेगमेंट हमने नेम से दिए हैं। देखिए यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले ड्रा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का नाम क्या था हमारा, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब वो यूजिंग आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए यूजिंग स्केल और रूलर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा था एट पॉइंट ए। ठीक है, ए पर आपने क्या करा, नीडल रखी थी कंपास की, तो हम इसे कहेंगे एज सेंटर। हमने इसे सेंटर बनाया। उसके बाद कंपास के अंदर हमने एक डिस्टेंस ली थी, तो हमने ले लिया रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। और फिर हमने क्या करा, ड्रा एन आर्क, हमने एक आर्क लगा दी, ड्रा एन आर्क। थर्ड पॉइंट हमारा था एट पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी पर हम पहुंचे, वहां हम अपना कंपास लेकर गए थे और बी पर हमने निडल रखी थी, तो हमारा बना ये बी। और बी पर हमने निडल जब रखी तो इसको हमने कहा सेंटर। और इसके अंदर जो हमने डिस्टेंस ली थी वो लिया हमने 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से भी हमने क्या करा, ड्रा एन अदर आर्क, हमने एक और आर्क लगा दिया। ठीक है, जिसने क्या करा, विच इंटरसेक्ट, उसने इंटरसेक्ट कर दिया, किसको कर दिया, प्रीवियस आर्क, जो पहले वाली एक आर्क थी हमारी, प्रीवियस आर्क। और कहाँ पर करा, एट सी, यानी हमने यहाँ पर देखिए जैसी एक आर्क लगाई थी, हमने सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट ड्रा करी थी, फिर हमने एक आर्क लगा दी। फिर यहाँ से जो हमारा ये बी पॉइंट है, जब हमने इसको आर्क लगाया तो इसने पहली वाली आर्क को कट कर दिया और हमें मिला पॉइंट सी मिला। अब हमने कुछ नहीं करना है, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाएगा। यानी 4th पॉइंट सब में कॉमन है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ज्वाइन ए सी एंड बी सी टू गेट रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डी,
डी बहुत इजी है, 4, 6, 8 सेंटीमीटर का हमें ट्राइंगल ड्रा करना है। उसके लिए हम सबसे पहले एक स्केल लेंगे और स्केल के अंदर हम 8 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे। ठीक है, देखिए सिंपल है, हमने 0 पर पेंसिल लेना है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हम ड्रा करते हुए जाएंगे और सीधा 8 सेंटीमीटर तक ड्रा कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हमारी ये लाइन सेगमेंट ड्रा हो गई है। उसके बाद स्केल का कोई यूज़ नहीं है, इसको हटा देंगे। अब हम अपने कंपास के अंदर 2 लाइन सेगमेंट लेंगे, पहला लेंगे हम 4 सेंटीमीटर और दूसरा लेंगे हम 6 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर। कंपास की जो नीडल है वो हम 0 पर सेट कर देते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए ये बहुत ध्यान से रखना है आपको। और फिर कंपास को हम यहाँ पर ओपन करेंगे और इसकी पेंसिल को लेकर जाएंगे 4 सेंटीमीटर तक। ठीक है, कुछ इस तरह से ले गए हम। थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, हल्का सा रह गया ये। देखिए ये सेट हो चुका है। इसके बाद अब हमें इसको लॉक कर देंगे और इसको ऊपर लेकर जाएंगे और लगभग पर ये यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमने एक आर्क लगा दिया है। उसके बाद कंपास की निडल को वापस से हम लेकर जाएंगे सेकंड पॉइंट पर, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर एक मेजरमेंट सेट करेंगे, वो है 6 सेंटीमीटर का। यानी अब हमें एक 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, जैसे ही हम ले लेंगे कंपास को हम इसको फिक्स कर देंगे। कंपास अब हमारा हिलना नहीं चाहिए और निडल को हम सेकंड पॉइंट पर लेकर जाएंगे लाइन सेगमेंट के, और पेंसिल को जो प्रीवियस आर्क है हम उसके ऊपर लेकर आ जाएंगे, इस तरह से लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक और आर्क लगाना है जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर देगी। ठीक है, इस तरह से हमें क्या मिलेंगे, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। स्केल का कोई काम नहीं है, उसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ से हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हमें ज्वाइन कर देना है। ठीक है, यानी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा, ये जो निकल कर आया है, इसको ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट से भी ज्वाइन कर देंगे लाइन सेगमेंट के। ठीक है, ये हमने कर दिया है और इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम यहाँ से भी ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर नेमिंग दे देते हैं। ये हमारा ए है, इसको हम बोलेंगे बी, और ये हमारा निकलेगा सी। ठीक है, बेस में हमारे पास था 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, ये था हमारा 6 सेंटीमीटर का, और ये वाला हमने लिया था 4 सेंटीमीटर का। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके भी हम लिख कर दिखला देते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, ड्रा लाइन सेगमेंट, हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया जिसको हमने नाम दिया ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो था हमारा वो था एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट ए एज ए सेंटर। मैं पहले भी बता चुका हूँ सेंटर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने इस पर निडल रखी थी और हमने कंपास में एक डिस्टेंस लिया था, वो था 4 सेंटीमीटर का, जिसको हमने कहा रेडियस। और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ड्रा एन आर्क, हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा था एट पॉइंट बी, सीधा हम पॉइंट बी पर आते हैं, इसको भी हम एज सेंटर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें निडल रखना है, और इस बारी रेडियस जो रहेगी हमारी वो रहेगी 6 सेंटीमीटर की। इसके बाद सिंपल सा रिपीट हमें करना है स्टेटमेंट, यानी हम करेंगे ड्रा एन अदर आर्क विच, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम विच इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट किया इसने, जो प्रीवियस आर्क थी उसको इंटरसेक्ट कर दिया। प्रीवियस आर्क कहाँ पर किया, एट सी पर। यानी सबसे पहले हमने एक बेस में लाइन सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लिया, उसके बाद हमने ए से एक, इसको हमने सेंटर कहा था, तो हमने यहाँ पर रेडियस ले लिया 4 सेंटीमीटर का, यानी कंपास के अंदर हमने 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली और ए पर की आर्क लगाई। तो यहाँ पर हमें मिला सी, जिसको हमने कहा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट सी, यानी यहाँ पर उसने एक आर्क कट कर दिया। फिर हमने क्या करा, इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये 4th पॉइंट हो गया। यानी 4th पॉइंट में हमें लिखना है ज्वाइन ए सी एंड बी सी टू गेट, क्यों करना है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। बस ये हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए। ये जो पॉइंट है उसमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो 3 साइड्स इक्वल हैं, तो हमारा बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके लिए सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट लेते हैं, ठीक है, बेस में 3.5 सेंटीमीटर का, तो हम स्केल का यूज़ करेंगे और पेंसिल से हम लेंगे 0 से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर तक की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी, देखिए बहुत ध्यान से करिएगा, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट ड्रा हो चुका है। उसके बाद आपको मालूम है क्या करना है, बहुत इजी है, हमें कंपास लेना है। कंपास के अंदर हम यही डिस्टेंस लेंगे, हमें यहाँ पर रूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा हम निडल उठाकर रखेंगे एक एंड पॉइंट पर, और जो पेंसिल है उसको सेट कर देंगे सेकंड पॉइंट पर, लाइन सेगमेंट के सेकंड पॉइंट पर। ये हमारा
सेट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर ठीक सेंटर में हमें एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। तो देखिए ये हमें यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन हमने आर्क ड्रा कर दी है। उसके बाद यहाँ से कंपास उठाएंगे, इस पर रखेंगे और इसको हम कुछ इस तरह से वापस से इसे ड्रा कर देंगे। देखिए दोनों आर्क जो हैं आपस में इंटरसेक्ट हो चुकी हैं और हमें पॉइंट मिल चुका है। अब हम जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ये वाला, इसको हम ज्वाइन करेंगे अपने एंड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट है, एक ये है और एक हमारा यहाँ से निकल कर आता है। तो ये हमारा एक इक्विलेटर ट्रायंगल जो ई पॉइंट है हमारा वो है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, जो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब हमें नेम देना है। ये हमारा ए बी है और ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी सी है। ये लाइन सेगमेंट हमारा था 3.5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर ही था और ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। यानी एक तरह से हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल बन चुका है। इसके स्टेप्स देख लिए, बहुत ईजी हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ड्रा अ लाइन, ठीक है, सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू कितना 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आएगा, देखिए एट पॉइंट ए पर हम जाएंगे, इसको हम कहेंगे सेंटर, ठीक है। सेंटर हमने बोला क्योंकि नीडल रखी है और उसके अंदर हम कंपास के अंदर एक डिस्टेंस ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर की। और क्या करेंगे हम यहाँ पर लगा देंगे ड्रा एन आर्क, हमने लगा दिया है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा एट पॉइंट बी, ठीक है। बी पर हम पहुंचे एज सेंटर, सेंटर एंड रेडियस। अब यहाँ पर रेडियस कितनी लेना है, वो लेना है हमें फिर से 3.5 सेंटीमीटर की, क्योंकि तीनों मेजरमेंट एक से दे रखे हैं। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे ड्रा एन अदर आर्क, हमने एन अदर आर्क ड्रा कर दिया है। अब इसने क्या करा, विच एन अदर आर्क, आर्क लिखना रह गया था, एन अदर आर्क विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क, ठीक है, विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क, ठीक, एट कहाँ पर, सी पर। अब देखिए यहाँ पर सी पॉइंट भी आ चुका है। अब फोर्थ पॉइंट आपको मालूम ही है क्या करना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ज्वाइन ए सी एंड बी सी टू गेट रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए सारे पार्ट हमने कर दिए हैं, बहुत इजी थे इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं, बल्कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने बहुत इजी कर दिए हैं। तो अगर आप देखें तो जो हमने काम करा है, जो हमने सबसे पहले वर्क करा था वो लिख दिया, फिर सेकंड वर्क लिख दिया, फिर थर्ड वर्क लिख दिया। हमने 3 वर्क करे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फाइनली हमने सिर्फ लाइन को ज्वाइन करा है।